सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, जेई मेन से लिया गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को रीड करते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - px + q = 0 आर 10th and 11th terms of an arithmetic progression with common difference 3/2. If the sum of the first 11 terms of this arithmetic progression is 58, then q - 2p अपने को निकालना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स क्या है? 10th and 11th टर्म्स है। तो कहने वाला देखते क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया, 3x² - px + q = 0 है ना। तो इसके जो रूट्स है, मान लीजिए इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो ये क्या है, मान लीजिए ये 10th टर्म्स है इसकी, है ना, और ये 11th टर्म्स है, ठीक है, उस सीरीज की एपी सीरीज, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हम इस इक्वेशन से हम 10th टर्म्स और 11th टर्म का सम करें प्लस 11th टर्म, फिर क्या चीज होगा, ये इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा, है ना। इसको तो अल्फा बीटा बोल रहे हैं। ये आएगा माइनस, देखो ax² + bx + c से करोगे तो क्या अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस b/e यानी p/3 हो जाएगा ये, ठीक है। और इनका मल्टीप्लिकेशन रूट्स का क्या हो जाएगा, q/3 c/e होता है ना। ये हो जाएगा क्या, मल्टीप्लिकेशन 10 × 11 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, ये हमको दिया हुआ है। और क्या दिया है, इन द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक फंक्शन 88। देखो कॉमन डिफरेंस भी दिया है, डी दिया है इसका 3/2, ठीक है। और 11 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक फंक्शन 88, यानी S11 अगर हम निकालना चाहें, S11 क्या हो जाएगा, देखो n/2 2a + n-1 × d, यही तो होता है सम टोटल का। तो S11 निकालेंगे तो क्या होगा, 11/2 2a यानी फर्स्ट टर्म्स, है ना, फर्स्ट टर्म हमको पता नहीं है, तो ये क्या देगा 11 - 1 10, डी हमको पता है 3/2, है ना। ये S11 कितना दिया है हमको, 88 दिया है, 88, है ना। तो कहने का बोला 11 से ये कट जाएगा 8, है ना, और ये मल्टीप्लाई बाय 16, कहने का मतलब यहाँ आ जाएगा, यहाँ से 2 5 से 10, यानी 2a + 15 = हो जाएगा 60, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या निकलेगा, ए निकल आएगा हमारे पास। ए क्या निकल आएगा, ए निकल आएगा 2a हो जाएगा -1 और ए हो जाएगा 1/2। तो ए भी निकल आया और इस सीरीज का डी भी हमारे पास है ना। अब देखो ये क्या है, 10th टर्म और 11th टर्म का सम है, तो 10th टर्म्स निकालेंगे, यानी 10th टर्म्स यानी T10 इक्वल टू क्या होगा, a + n-1 × d तो होता है ना। तो a क्या हो गया हमारे पास 1/2 प्लस n हो गया 10 - 1 यानी 9 × d, d कितना हो गया 3/2, हो गया नहीं हो गया, यानी ये आ गया 9 3 जा 27 28/2 यानी 14 आ गया 10 टर्म्स। इसी तरह से 11th टर्म का मतलब T11 हमें ये हो जाएगा, ए की जगह हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ जाएगा 11 10, डी हो गया 3/2 5 में 10, डी हो जाएगा 1/2 + 15, है ना। तो ये हो गया 31/2, ये आ गया 11 टर्म्स और 10 टर्म्स। अब इनका देखो ये यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों का 10th और 11th टर्म का टोटल, यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है 14 + 13/2, है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है इक्वल टू कितना है p/3, यहाँ से p निकल आएगा, ये जगह 28 + 31/2 इक्वल टू p/3। तो यहाँ से p क्या निकल आएगा, p निकल आएगा, ये कितना हो जाएगा 81932 × 3/2, ये निकल गया p, सबको जब इसको इतना है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी दे रखी है, अल्फा बीटा भी दे रखा है, यानी अल्फा एंड बीटा का मल्टीप्लिकेशन दिया है, यानी 14 ×
P1/3 ये कितना हो गया, Q/3 भी है हमारे पास, है ना। इसमें भी कर लो, इसको 2 से जो क्या है 14 कट जाएगा, है ना, 7 आ जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा, 7 × 1 = 7, तो 1/7 आ जाएगा ये। ये इक्वल हो गया Q/3, है ना। तो Q यहाँ से क्या निकल जाएगा, 217 × 3, ये तो निकल आया 217, ये भी Q भी निकल आया, P भी निकल आया। अब निकालना है क्या है हमको, फाइनली हमको निकालना है Q-2P, तो निकालना है Q-2P, तो Q हो गया 217 × 3 -2 × P3 है 59 × 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो कितना बचा, इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, 3 7 × 21 का 1 2 3 1 और 2 5 और 3 2 × 6 8 वाले, और 3 9 × 7 2 177, है ना। तो इसको माइनस करो तो 5 में 7 गया 4, है ना, ये 14 हो जाएगा, 14 में 7 गया 7, 5 में 7 गया 4 7 4 आंसर आ जाएगा, Q-2P 474 आंसर हो जाएगा इसका। होप आपको स्टेप समझ में आ गया।